नमस्कार दोस्तों, इंजीनियरिंग अनलीस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीओए की यूनिट नंबर फर्स्ट। ये जो हम आपके लिए 11 क्वेश्चंस लाए हैं यूनिट फर्स्ट से, आपको इसके बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, और व्हाट डू वी मीन बाय कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर होता क्या है। तो इसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि जैसे कोई भी एक डिजिटल सिस्टम होता है उसमें क्या इंटरनल वर्किंग होती है, कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिससे हम कोई भी अगर उसको कमांड देते हैं, कोई इनपुट देते हैं तो इंटरनल क्या वर्किंग होती है जिससे हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल पाता है। जैसे यहाँ पे कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स मेंशन है या आप मेंशन कर सकते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम एंड देयर इंटरकनेक्शन। तो इसमें पूछ रहा है किसी एक डिजिटल सिस्टम की क्या मेन फंक्शनल यूनिट्स होती हैं। फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर पार्ट्स ऑफ द सीपीयू दैट परफॉर्म द ऑपरेशंस। तो हम लोग सीपीयू के बारे में सभी लोग जानते हैं कि सीपीयू हमारा मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, लेकिन एक सीपीयू के अंदर 3 और पार्ट्स होते हैं जो होते हैं हमारे एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। यही हमारे मेन फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, इसके बारे में हम सभी जानते ही होंगे। सीपीयू और इसके अंदर एएलयू, सीयू होता है, फिर मेमोरी यूनिट, इन दो से मिलके बनता है। अब ये रजिस्टर्स क्या होते हैं। फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम लोगों ने सुना होगा। फ्लिप फ्लॉप स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होती है हमारे सिस्टम की, जो 1 बिट ऑफ डेटा स्टोर करती है। ऐसे कई सारे फ्लिप फ्लॉप्स को जब हम जोड़ देते हैं तो एक रजिस्टर बनता है, और इस कई सारे रजिस्टर्स को जोड़ने से हमारी मेमोरी यूनिट तैयार होती है। ये हमारा फंक्शनल यूनिट का आर्किटेक्चर है जिसमें ये 5 कंपोनेंट्स हैं हमारा, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, और सीपीयू के अंदर हमारे आएंगे कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और ये हमारी होती है मेमोरी यूनिट। ये हमारा बस आर्किटेक्चर डायग्राम है जो हम क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ेंगे। ये हमारा इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट और बाकी 5 फंक्शनल यूनिट के बारे में डिटेल्स में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ बस आर्किटेक्चर। Bus architecture is a subsystem that is used to transfer data and other information between devices. तो बस आर्किटेक्चर हमारा क्या होता है। बस जैसे नाम से हमें सजेस्ट हो रहा है कि बस क्या काम करती है, एक चीज़ को दूसरी जगह तक लेके जाती है। कोई पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। ठीक इसी तरह हमारे सिस्टम में बस आर्किटेक्चर पे वो वर्क करता है। हमारा जो मेन होता है वो होती है हमारी सिस्टम बस। सिस्टम बस के अंदर 3 मेन बसेस आती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। डेटा बस जैसे नाम से पता चल रहा है, डेटा कोई हमारे सोर्स टू डेस्टिनेशन कैरी करती है। कोई भी अगर हमारा डेटा फ्लो होता है हमारे सिस्टम के अंदर, वो हमारे डेटा बस के थ्रू होगा। हर एक डेटा का मेमोरी में कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, तो कभी कभी पूरे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने से अच्छा हम उसके एड्रेस के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। तो जब हम उसके एड्रेस के थ्रू किसी डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं तो हमारा एड्रेस बस काम पे आती है। फिर जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तो वो सीपीयू के थ्रू होके, जैसे हम लोगों ने कीबोर्ड से कुछ मॉनिटर पे कुछ लिखने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया, तो वो जो कीबोर्ड से होके कंट्रोल सिग्नल पहले सीपीयू पे जाएगा, फिर सीपीयू जो है मॉनिटर को कमांड देगा, या फिर जिस भी हार्डवेयर को हम कोई कंट्रोल सिग्नल भेजना चाहते हैं वहाँ तक हमारा सीपीयू पहुँचाता है। तो ये जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल बस के थ्रू होके ट्रैवल होते हैं। ये आपको डायग्राम बनाना है और इसको एक्सप्लेन कर देना है। बस आर्किटेक्चर कंटेन 3 मेन टाइप्स ऑफ बसेस: CPU, इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड पावर सप्लाई बसेस। ये 4 मेन जो होती हैं हमारी बस के काम होते हैं। पावर सप्लाई बस इसमें से सबसे मेन होती है, जो पूरे सिस्टम को, पूरे हार्डवेयर को हमारी पावर सप्लाई करती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज बस एंड टाइप्स ऑफ बसेस। अब बस इज अ हाई स्पीड इंटरकनेक्शन। बसेस आर used to send control signal and data between the processor and the component। जैसे मैंने बताया कि कोई भी एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर तक डेटा पहुंचाना है, कोई भी सिग्नल पहुंचाना है, तो सबसे पहली बात तो वो सीपीयू के थ्रू ही होके जाएगा। तो हमारा वही प्रोसेसर जो सीपीयू के अंदर ही होगा, प्रोसेसर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डेटा या सिग्नल को प्रोसेस करेगा कि ये कहाँ पे है, वो जो हम रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं वो फ्री भी है कि नहीं, उसको कितना वेटिंग टाइम होगा, क्या शेड्यूलिंग होगी, ये सारी हमारे प्रोसेसर चेक करेगा। उसके बाद कंट्रोल सिग्नल को आगे फ्लो करता है। तो टाइप्स ऑफ बसेस क्या होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, 3 ये मेन बसेस होती हैं। इन तीनों को मिला दें तो हमारी सिस्टम बस तैयार होती है।
डेटा बस डेटा lines provide a path for moving data between system module. It is a bidirectional mode. Bidirectional मतलब अगर हम डेटा किसी एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर की तरफ सेंड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो यूनिडायरेक्शनल हो, एक ही तरफ सेंड हो। एट द रियल टाइम उधर से भी डेटा इधर वो रिसीव कर सकता है, यानी डेटा जो हो गया वो बाईडायरेक्शनल हो गया, वो केवल वन वे नहीं होता। Address bus lines are collectively called as address bus. In any bus, the number of lines in address are usually 16 bits, 20, 24 or more bit depending upon the type of bus architecture. These lines work on unidirectional mode. जो हमारी बस आर्किटेक्चर होगा वो हमारा यूनिडायरेक्शनल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा डेटा बस है वो बाईडायरेक्शनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें लिखना है। कंट्रोल बस लाइन, these bus are gateway used to provide कंट्रोल सिग्नल बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड वेरियस डिवाइस अटैच टू इट। जो मैंने एक्सप्लेन किया, हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो हमारा पूरा कंट्रोल बस को हैंडल करता है, उसको कैरी करेगा। कुछ एग्जांपल जो है कंट्रोल बस के, मेमोरी रीड राइट, इनपुट रीड, बस रिक्वेस्ट, बस ग्रांट। अब ये सब क्या है, जैसे हमें मेमोरी के अलग अलग तरह के एक्सेस होते हैं, किसी को रीड राइट दोनों का एक्सेस होता है, केवल किसी को रीड का एक्सेस होता है। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, हमारा कंट्रोल बस डिसाइड करता है किसको किस टाइप का एक्सेस होगा। पावर बस लाइन मैंने बताया हमारे हर सर्किटरी को या हार्डवेयर को पावर सप्लाई करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बस आर्बिट्रेशन। Bus arbitration refers to the process by which the current bus master accesses and then leaves the control of the bus and passes it to another bus requesting processor unit. तो जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, कोई CPU हो हमारा या इनपुट आउटपुट डिवाइस हो या कोई और हार्डवेयर हो, वो जितने भी सिग्नल्स पास करता है वो एक कॉमन बस के थ्रू होके जाते हैं, कॉमन गेटवे के थ्रू होके जाते हैं। तो ऐसे केस में हमारा कोलिजन का केस ऑकर हो सकता है, क्योंकि सारे सिग्नल्स जो हैं वो कॉमन बस से ट्रेवल कर रहे हैं। उस केस को बचाने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो हमारा बस आर्बिट्रेशन यूज होता है। बस आर्बिट्रेशन क्या करता है, मॉनिटर करके रखता है कि जितने हमारी जो बस है वो अवेलेबल है कि नहीं डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो बाकी जितने पीछे प्रोसेस पेंडिंग होते हैं उसको वेटिंग में डाल देता है। इस प्रोसेस को हमारा बस आर्बिट्रेशन कहते हैं। जब आगे वाला प्रोसेस जो है वो हमारा किसी हार्डवेयर को खाली करेगा या फिर उसको फ्री करेगा रिसोर्स को, तो पीछे वाले जो वेटिंग होते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी उनको एक्सेस मिल जाता है उस पर्टिकुलर रिसोर्स का। ये होता है हमारा बस आर्बिट्रेशन। इस प्रोसेस से हमारे कोलिजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दो टाइप के होते हैं, सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन। सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन में सारा जो ये कंट्रोल होता है कि कब फ्री होगा सिग्नल, कब किसको देना है रिसोर्स, ये सारा एक कॉमन बस के पास ही होता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन में सारी जो डिवाइसेस होती हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं सिलेक्शन में कि नेक्स्ट बस मास्टर कौन होगा, किसको नेक्स्ट रिसोर्स मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑपरेशन ऑफ बसेस। तो हमारे दो तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं, जब एक मॉड्यूल जो है किसी को डेटा सेंड कर रहा हो या फिर वो रिक्वेस्ट कर रहा हो किसी डेटा का दूसरे मॉड्यूल से। तो इन दो ऑपरेशन में ये टास्क परफॉर्म्स होते हैं। अगर कोई मॉड्यूल सेंड कर रहा होता है डेटा किसी और मॉड्यूल को, तो वो मॉड्यूल बस का यूज करेगा। मॉड्यूल बस इज सेम एज डेटा बस, और फिर उसको जब एक्सेस मिल जाएगा उस पर्टिकुलर बस का तो वो उससे डेटा ट्रांसफर कर देगा। सेकेंड है हमारा, जब वही मॉड्यूल जो है किसी डेटा की रिक्वेस्ट करती है अनदर मॉड्यूल से, तो वो पहले क्या करेगा, जिस मॉड्यूल से उसने रिक्वेस्ट की है डेटा की वो पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। जब एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा उसके पास तो वो उस बस को ऑब्टेन कर लेगा और जितना भी डेटा ट्रांसफर है उसी बस के थ्रू होगा। तो फिर उसी बस का यूज करते हुए वो एक रिक्वेस्ट ट्रांसफर करेगा कि मेरे को ये पर्टिकुलर डेटा जो है पर्टिकुलर एड्रेस में चाहिए, एड्रेस लाइंस और कंट्रोल लाइंस का यूज करके, और फिर उसी पर्टिकुलर बस में उसको वो डेटा सेंड हो जाएगा।